2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, जो मैंने उसके फादर को कन्वे किया मैसेज। उन्होंने सिर्फ लूटा मुझको और कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, सिर्फ लूटा। एक लड़की हमेशा सम्मान के साथ जीना चाहती है, एक रिस्पेक्ट के साथ। पैसा नहीं होता उसके लिए, रिस्पेक्ट। प्लीज़ मेरी लाइफ के साथ मत खेलो। पर उसके डैडी ना उसकी मम्मी तो घर से ऐसे भगाने पे तुली थी कि करने के बाद बोला मेरे पापा वकील हैं, तुम जाओ, तेरे को जो करना है करो। वाइन करके इसमें इसने कुछ मिला के मुझे ड्रिंक पिलाई। अभी वो फिर से शादी कर रहा है और उसको सामने वाले से अच्छा दहेज मिल रहा है। मतलब 6 या 7 तारीख का जैसा क्या बता रहे हैं कि उसका शादी होने वाला है, अब शिखा क्या करेगी? सर मैं अभी नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम चल ही रहे थे कि रास्ते में हमको एक बहन मिली और ये अपना दुखड़ा सुनाने लगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिहार की है और अभी ये दिल्ली में रह रही हैं। साल 2019 का था और ये लिंक्डइन पे मतलब कि जॉब सर्च कर रहे थे। और जॉब सर्च करने के समय दौरान इनको एक लड़का से क्या बोलते हैं कि मुलाकात हुआ। और जो वो लड़का होता है वो छपरा का होता है और उनके जो पिता होते हैं वो वकील होते हैं। ज़रा सोचिए कि कोई वकील किसी को इंसाफ दिलाता है और वही उसी का लड़का किसी लड़की को क्या बोलते हैं कि धोखा दे, तो उसका इंसाफ कौन करेगा? हमारे साथ क्या बोलते हैं कि भागलपुर की एक बेटी है, इनके साथ क्या क्या हुआ है इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? शिखा सिंह। शिखा सिंह। शिखा जी, एक बात बताइएगा, संक्षेप में बताइएगा कि क्या क्या हुआ आपके साथ और कैसे कैसे आप इस दलदल में फंस गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़की है, इस लड़की से वो लड़का शादी भी करता है और शादी करने के बाद 1-2 वर्षों तक रहता भी है और अब पुनः वो लड़का छपरा में किसी दूसरे लड़के से शादी कर रहा है, लड़की से शादी कर रहा है। क्या क्या हुआ शिखा जी आपके साथ? सर वो एक्चुअली में अभिषेक कुमार चौबे है इसका नाम, और ये मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिला था। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी उस समय, और डेथ हुई थी उसी समय मुझे मैं जॉब सर्च कर रही थी, तभी ये मुझे मिला। मिलने के बाद में ये काफ़ी मुझसे बात हुआ। मैंने अपना बायोडाटा सब कुछ, फ़ोटो भी शेयर किया। इसने जो जो मांगा मैंने सारी चीज़ें शेयर की उससे। और शेयर करने के बाद में फिर मुझे बहुत प्रेशर करने लगा कि तू दिल्ली आ। और दिल्ली आने के बाद में मैंने जॉब सर्च किया। जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में ये मुझे सुरेंद्र भैया के यहाँ रखा था, जहाँ ये रहता था सुरेंद्र भैया के यहाँ, वहाँ पे इसने मुझे रखा। और रखने के बाद में फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में जिस दिन मैं जाने वाली थी, ये भी जाने वाला था, उसके 2 दिन पहले इसने मुझे एक होती है रेड वाइन करके, इसमें इसने कुछ मिला के मुझे ड्रिंक पिलाई। और इसने मुझे मतलब मेरे साथ में जो मिसबिहेव किया वो मुझे पता नहीं था। मॉर्निंग में जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि हाँ इसने ये किया है। तब हमारी काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद में उसने मुझे ये बोला, अरे मैं तो तेरे साथ शादी करने वाला हूँ, तू क्यों टेंशन ले रही इतना, तो दोस्तों से मिलवा चुका हूँ सबसे, तो शादी तो करने वाले हैं। फिर मैं नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद वो रायपुर चले गया, और रायपुर में क्योंकि उसकी सिस्टर आने वाली थी, उसके बाद में फिर मैं भी रायपुर चले गई। रायपुर जाने के बाद मेरी दिल्ली से कॉल आया तो मैंने वापस दिल्ली आ गई। मैंने दिल्ली आने के बाद में मैं जॉब मेरी लग गई। लगने के बाद में हम सुरेंद्र भैया के यहाँ ही थे। ये सुरेंद्र भैया कौन है? ये अभिषेक चौबे की पहचान के हैं सुरेंद्र भैया। तो इनके बीच में शायद कुछ ड्रिंक्स और कुछ गांजा वांजा लेके लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद में इसने मेरे से रूम एक्सचेंज करवाया। रूम एक्सचेंज करवाने के बाद जब हमारे बीच में काफ़ी लड़ाई होने लगी, बहस होने लगी इसके पेरेंट्स को बताओ, तब ये मुझे ऋषिकेश ले गया। हरिद्वार में इसके चाचा रहते हैं, वहाँ ले गया। ऋषिकेश में इसने मेरे साथ में मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी करने के बाद में 4 दिन वहाँ रहे और हम वापस आ गए। अच्छा, मतलब ऋषिकेश में शादी करने के बाद 4 दिन आप उसके साथ रहे? हाँ। उसके बाद में उसने वापस ला के जस्ट लाइक अ हस्बैंड वाइफ हम रहे। फिर भी मैं प्रेशर करती रही, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। फिर हमारा लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में उसने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भेजा। 1 साल बाद मुझे अपने पापा से मिलने भेजा। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि अभिषेक दोबारा शादी कर रहा है छपरा में 2020 में। 2020 में ही? हाँ, 8 दिसंबर 2020 में उसकी शादी हो रही है। शादी होने के बाद में मैंने उससे ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में उसके जो फादर हैं वकील और उसका जो भाई है वो मुझे धमकी देने लगे। धमकी देने के लिए मुझे बोलने लगे कि अरे ये तो फैशन है, दिल्ली में तो ये सब होता रहता है, लिविंग में है।
और मैंने फिर मुझे बोला कि आप पैसे ले लो, मेरे को ये बोला उन्होंने। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी बिकाऊ हूँ जो मैं पैसा ले लूँगी। फिर उसके बाद में मेरे डैडी ने बोला कि जो भी तुमको अच्छा लगता है तुम वो करो। मैंने जाके कंप्लेन फाइल करी पोचनपुर थाने में। फिर उसके फादर ने वापस उसको दिल्ली भेजा और उसने वही चीज़ की जो कि उस समय धारा लगी थी, उसको 376 का धारा लगा था। सेम चीज़ उसने मेरे साथ वो चीज़ की करने के बाद बोला मेरे पापा वकील हैं, तुम जाओ, तेरे को जो करना है करो। फिर मैंने वहाँ पे आयो को कॉल किया, तब फिर आयो ने उसको डांटा और बोला तुम थाने आओ। थाने फिर उसके फादर ने जो है इस मामले को वो किया रफा दफा, बोले शादी करके मैटर सॉल्व कर लो। उसके फादर ने 30,000 में हमारी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में थोड़े दिन वो ठीक रहा, पर वो मुझे मारता बहुत था पैसों के लिए और ये सब चीज़ों के लिए बहुत टॉर्चर करता था। उसके फादर का भी कंटिन्यू कॉल आता था कि तुम जो मेरे 8 लाख रुपए खर्चे हुए हैं वो दो, और एक गाड़ी की डिमांड थी उनकी, एनफील्ड की डिमांड थी। तो उसके बाद मेरे फादर आए हुए थे दिल्ली आने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि हम इसके नाम की ज़मीन बेच देते हैं और जो भी इनकी सारी चीज़ें पूर्ति है वो सारी चीज़ें पूर्ति करते हैं जो भी इनकी डिमांड्स हैं। और मैं जब हम दिल्ली से बिहार गए और मैं 1 अप्रैल को वापस आई, आने के बाद मैंने देखा कि ये मेरे गहने, मेरी मम्मी के गहने और मेरे कुछ कैश थे वो लेके यहाँ से भाग गया। भागने के बाद में फिर मैं उस समय 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, जो मैंने उसके फादर को कन्वे किया मैसेज और उसको भी किया। तो उसके फादर ने मुझे फुसला के फिर से सेम वही बुलाया कि बेटा ये सब मैटर ज़्यादा उछालना नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ बिहार। छपरा बुलाया, छपरा बुलाने के बाद में फिर वही मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद मुझे वहाँ से भगा दिया गया। भगाने के बाद में वो कहीं भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे मारपीट के भगा दिया और बोला जाओ, तुमको जिसको कंप्लेन करना है करो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और सही में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के पुलिस थाने वाले लोग तो ऐसा है कि मतलब 11-12 बजे तक बिठा के रखे। दिल्ली की लड़की है, मतलब दिल्ली की लड़की तो ऐसी ही रहती है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है उन लोग के हिसाब से। उसके बाद में मुझे काफ़ी टॉर्चर किया और मैं फिर ये सब जब देखा फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आने के बाद में मैंने दिल्ली में भी कंप्लेन की वुमेन सेल में। कंप्लेन करने के बाद में फिर अभी हमारा केस चल रहा है और अभी वो फिर से शादी कर रहा है और उसको सामने वाले से अच्छा दहेज मिल रहा है, इसलिए उसके फादर मदर जो है उसकी शादी करवा रही है। अच्छा, मतलब कि फिर से उसकी शादी हो रही है? फिर से शादी हो रही है उसकी। हाँ। अच्छा, तो ये इंसाफ के लिए शिखा कहाँ कहाँ मतलब कि गुहार लगाई हैं और क्या उम्मीद है आपको, क्या इंसाफ चाहिए? सर मैंने बहुत जगह गुहार लगाई, यहाँ तक कि मैंने छपरा में भी थाने में भी बैठ के किया। वहाँ पे मैं घंटों बैठी रहती थी, बिना पानी खाए पिए सब बैठती थी, पर कोई रिस्पांस नहीं। पुलिस वालों किसी भी पेपर में साइन कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब उनका जो है इच्छा है, मेरी कंप्लेन वापस नहीं करते थे। उसके बाद में जब मैं हाई कोर्ट भी गई, वहाँ भी वही उसके फादर का थोड़ा अप्रोच है, तो उन्होंने मेरे वकील को भी थोड़ा सा अप्रोच किया और मेरे वकील ने मेरे अगेंस्ट में कुछ बोला ही नहीं, ना मेरा ये सबूत दिया कि मेरी शादी हो गई है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब आप क्या करने वाली हैं? जैसे कि उसका तो मतलब 6 या 7 तारीख का जैसा क्या बता रहे हैं कि उसका शादी होने वाला है, अब शिखा क्या करेगी? सर मैं अभी यहाँ दिल्ली से जाने वाली हूँ और मुझे एक महिला समाज की मैम है, वीना मैम, जो कि पटना की है, उनसे मेरे को काफ़ी उम्मीद है और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की है। तो उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे जो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ करेंगे। मतलब कि इंसाफ के इंतज़ार में जो शिखा है वो भटक रही है, कभी कोर्ट हो जाए, कभी थाना हो जाए, कभी लड़के के पिताजी के पास, कभी लड़के के पास, मतलब कन्वेंस करने के लिए आप सभी सीमाओं को मतलब कि पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़का है वो मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ सर, मैं उसके फादर के पास इतना तक बोली हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरी लाइफ के साथ मत खेलो। पर उसके डैडी ना उसकी मम्मी तो घर से ऐसे भगाने पे तुली थी कि भगाओ इस लड़की को, भगाओ इस लड़की को, जैसे कि पता नहीं मैं मतलब मेरा भी तो कुछ मान सम्मान है। मैं एक लड़की हमेशा सम्मान के साथ जीना चाहती है, एक रिस्पेक्ट के साथ। पैसा नहीं होता उसके लिए, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं उसी की भीख मांग रही थी उनसे, उनकी फैमिली से, उनके परिवार से, सिर्फ
उन्होंने सिर्फ लूटा मुझको और कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, सिर्फ लूटा मेरे को मेंटली फिजिकली। मुझे यहाँ तक कि धमकी दी गई है कि हम उनके दाऊद इब्राहिम से पहचान है, तुमको मरवा देंगे, सिवान के शायद पीछे में कोई गंगा उंगा बहती है, कटवा के फिकवा देंगे, उसका मौसी का जो बेटा है। अच्छा, इसके पहले क्या बोलते हैं उस लड़के से आपको कब बात हुई है, कुछ याद है? सर काफ़ी टाइम, मतलब वही उसी समय से उस लड़के ने फिर मेरे को पलट के कभी नहीं देखा, कभी नहीं। आप चाहती हैं कि उस लड़के के साथ रहें आप? सर मेरे को तो अभी इंसाफ चाहिए कि मैं रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती हूँ। कोई भी लड़की हो, हर लड़की चाहती है कि रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट के साथ बस। अच्छा, अभी अभी आप कहाँ रह रही हैं? सर अभी मैं तो दिल्ली में ही रह रही हूँ। दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन इंसाफ के लिए आप बिहार जाएंगे पुनः? हाँ देखिए सर, मैं छपरा आना जाना कर रही हूँ, उसके कारण मेरी जॉब भी चलेगी, क्योंकि कोई भी आपकी प्राइवेट कंपनी बियर नहीं करती है, तो मेरी जॉब भी चलेगी। अच्छा, आपका और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं मास्टर डिग्री की हूँ, MCA की हुई हूँ, और वो इंजीनियरिंग किया हुआ है। मतलब कि दोनों एजुकेटेड हैं, फिर भी इस प्रकार का क्या बोलते हैं खाई क्यों पैदा हो गया फिर? अब सर ये तो मुझे नहीं मालूम, एक्चुअली में मुझे उसने झूठ बोला शुरू से कि मैं जॉब करता हूँ, बट वो जब भी मुझे मिला है मैंने कभी उसको जॉब करते नहीं देखा। सारा खर्चा मैं उठाती थी, मुझे मारता भी था। जैसे मैंने बिजली का बिल एक दिन भी अगर लेट पे कर दिया तो मुझे रॉड से मारता था, रॉड। अब मैं अगर अपने पापा को 3,000 रुपये भी भेज दूँ तो उसके लिए भी मार खाती थी मैं। तो एक बेटी के अपने बाप के लिए नहीं कर सकती। देखिए, शिखा हैं, दिल्ली में रहती हैं और बिहार के क्या बोलते हैं कि भागलपुर के रहने वाली हैं, और इनको एक लड़के से प्यार होता है लिंक्डइन पे, और उसके बाद से शादी होती है, और वो लड़का लगातार इनसे क्या बोलते हैं कि मिसबिहेव करता है, शादी करता है, प्रताड़ित करता है, यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन बनाता है, और उसके बाद वो लगातार इनके बाद 2 लड़कियों से शादी करता है, और अब मतलब कि इसी माह के मई माह के ही 6 या 7 तारीख को उसको फिर शादी होने वाली है। और जो शिखा है इंसाफ के लिए बिहार जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं शिखा कि आपको इंसाफ मिले, और बीना मानवी मैम आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि शिखा को इंसाफ दिलाए, क्योंकि ऐसे ऐसे जो बेटियां हैं किसी का साथ नहीं मिल पाता है, और इनका जो इंसाफ है वो दम तोड़ देता है। बाकी आप शिखा के बारे में क्या सोचते हैं और उस हैवान लड़के के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।